रेस्क्यू का आज 14वां दिन है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि ड्रिलिंग काम रुका हुआ है। ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑगर मशीन के ब्लेड टूट चुके हैं। बताया जा रहा है कि मलबे को काटने के लिए जल्द ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। आइए जानते हैं न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश की ताजा रिपोर्ट क्या कहती है। उत्तराखंड जो टनल हादसा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि कड़ी मेहनत यानी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और कहा जाए कि उस उम्मीद किरण जो कहा गया था कि जल्द ही तमाम जो मज़दूर अंदर फंसे हैं टनल के वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो टनल का बाहरी हिस्सा है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल इस टनल के अंदर जब काम रेस्क्यू का काम शुरू किया गया, तमाम टेक्निकल टीमें, तमाम जो टीमें थी वो काम कर रही थी। ताज़ा हालात ये बताया जा रहा है कि देर शाम जब ऑगर मशीन अंदर गई थी, जो मूवमेंट कर रही थी, उसके मशीन के जो कहा जाए स्प्रिंग्स हैं और जो कटर थे वो टूट चुके थे, जिसके कारण काम रुक गया था। यानी कल शाम से टनल के अंदर जो आपका ड्रिलिंग का काम था वो रुका हुआ है। कहा जा रहा है कि जो कटर जो टूटे थे उनको वापस बाहर निकालना था, तो उसको निकालने में कहा जा रहा है कि वो 20 मीटर तक आई, वापस फंस गई। फिर दूसरी मशीन को भेजा गया, दूसरी मशीन भी वहाँ स्टक हो गई। हालांकि जो एक एक इंच काट कर उसको बाहर लाना पड़ रहा है और कहा जा रहा है कि उसके अंदर बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो टीमें हैं वो उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से 46.1 मीटर की बात की जा रही थी कि वहां तक पहुंच चुके हैं और उसमें जितना काम बचा है उसको आने वाले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें ये कहती हैं कि जो स्थिति अभी बनी है, क्योंकि ऑगर मशीन स्टैंड बाय में जो काम कर रही है, उसके बैक साइड में एक और जो मशीन रखी है, वो तमाम कोशिश ये कर रही है कि अंदर जिस तरीके से मलबा और कहा जा रहा है कि निकालने का काम है उसमें थोड़ी मशक्क़त है। फ़िलहाल ताज़ा तस्वीरों के साथ ये कहा जा सकता है कि जो ड्रिलिंग का रेस्क्यू का काम है जो लगातार जारी है, उसमें ड्रिलिंग रुकी हुई है क्योंकि मशीन का हिस्सा जो उसके स्प्रिंग्स थे या कहा जाए वो टूट चुके हैं, जिसको रिपेयर किया जा रहा है। अब ये भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उम्मीद की किरण थी कि अचानक से जो काम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका था वो अचानक कैसे रुक गया, क्योंकि जीपीआर सर्वे ने कहा गया था कि उसमें 5 मीटर तक कोई हर्डल नहीं है। लेकिन जब मशीन शुरू हुई ऑगर मशीन, तो फिर 2 मीटर आगे तक जाके वो एकाएक उसके जो कहा जाते हैं जो उसका कटर है वो मुड़ गया, टूट गया, जिसको निकालने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले उसे निकाल भी लिया गया है और पूरी तरीके से कहा जाए कि जो सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर जो फंसे हैं, जिनको निकालने का प्रयास कोशिश जारी है। अभी कितना वक्त लगेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार, प्रशासन, जो तमाम टीम्स हैं, जो टेक्निकल टीम है, जो हर एंगल से हर चीज़ को बारीकी से नज़र रख रही है और जो अंदर मजदूर है वो किस तरीके से सोच रहे होंगे। लेकिन ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जा सके ताकि तमाम उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की जो कवायद है, जो 5 प्लान बनाए गए थे, उसमें से एक जो प्लान था टनल के अंदर से, जो लगातार जारी है। हालांकि जो परेशानियां आई हैं उसमें यह साफ था कि जो ऑगर मशीन थी उसको निकालने और उसमें फंसने के कारण कल शाम से काम चालू नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे प्लान की जो बात की जा रही थी, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा बताना चाहूँ। टनल के अगर हम राइट में देखें तो जो आपको मशीन दिख रही है वहाँ बीआरओ ने एक पैरेलल रोड बनाया है, जो बताया जा रहा है कि वर्टिकल जो ड्रिलिंग यानी पाइलिंग का काम जो है वो करने की कोशिश की जाएगी, जो 88 से 90 मीटर के करीब है। यानी 88 से 90 मीटर डाउन करेंगे तो इस टनल में कनेक्ट कर पाएंगे, जो एक प्लान ऑफ एक्शन का है। दूसरा लेफ्ट हॉरिजॉन्टल जो है 170 मीटर है, जो हम एक्सट्रीम लेफ्ट टनल के बोलेंगे। अगर आप लेफ्ट से देखेंगे टनल को तो इसके लेफ्ट में एक हॉरिजॉन्टल प्लान बनाने की तैयारी थी, जो तीसरा प्लान था। चौथा एक राइट में 200 मीटर का था, उसके लिए भी तैयारी थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर ये प्लान काम नहीं होगा तो इन पे काम किया जाएगा। दूसरा, पांचवा जो प्लान था, इसके ठीक पहाड़ के पीछे जहां टनल मुड़ती है या पहुंचेगी, 483 मीटर का बड़कोट इलाका है, वहां से ड्रिलिंग की जाएगी, जो
कर सकते हैं। लेकिन आज की जो ताज़ा तस्वीर है उसमें ये साफ़ हुआ है कि अभी फ़िलहाल मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऊपर जो इसके राइट में जो वर्टिकल पाइलिंग का जो है वो काम शुरू होगा। लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही है कि अगर वर्टिकल की शुरुआत की जा सकती है तो कहीं ना कहीं कंपन इसमें होगा, क्योंकि जब पाइलिंग मशीन नीचे से मलबे को बाहर निकालेगी तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो कंपन है वो देखने को मिल सकता है। कि अब टीम्स जो है तमाम जो प्लान हैं उस पर विचार करने की सलाह कर रही है, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा ये साफ नहीं है। कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तरकाशी, स्टिल कैरेट टनल।